हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सना अंसारी। आप देख रहे हैं सनामिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। हरियाणा में एक जगह है पानीपत, वहीं पे ये युद्ध होता है। इस युद्ध ने भारत के दशा और दिशा को ही बदल दिया। इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और एक नए वंश की शुरुआत होती है, जिसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि ये युद्ध कैसे हुआ था। तो बाबर जो रहता है वो फरगाना का रहने वाला रहता है। तो फरगाना से वो निकल के सबसे पहले आक्रमण करता है समरकंद पे। जब ये समरकंद पे आक्रमण करता है तो समरकंद को ये जीत लेता है और उसके बाद ये दूसरा आक्रमण करता है काबुल पे। काबुल को भी ये जीतने ही वाला रहता है कि फरगाना में विद्रोह हो जाता है और ये काबुल छोड़ के फरगाना चला जाता है, जिसकी वजह से काबुल इसके हाथ से निकल जाता है। उसके बाद ये सोचता है कि अब किधर आक्रमण किया जाए, तो ये गजनी की तरफ कूच करता है और गजनी पर आक्रमण करता है। ये गजनी को भी जीतने ही वाला रहता है कि फरगाना में दोबारा विद्रोह हो जाता है और फिर ये गजनी छोड़ के फरगाना चला जाता है, जिसकी वजह से गजनी भी इसके हाथ से निकल जाता है। और जब फरगाना पहुंचता है तो फरगाना भी उसके हाथ से निकल चुका होता है। तो उसके बाद ये पाकिस्तान के पास एक जगह है बाजौर पे ये आक्रमण करता है और बाजौर को जीत लेता है। उसके बाद वहीं पे एक जगह है हेरा, वहाँ पे एक किला रहता है, उस किले को वो जीत लेता है। जब ये इस किले को जीत लेता है, उसके बाद इब्राहिम लोदी के जो ख़ानदान वाले रहते हैं, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, ये बाबर को आमंत्रण भेजते हैं कि आप आइए इब्राहिम लोदी को मारिए। और उसी दौरान राणा सागा भी बाबर को आमंत्रण भेजते हैं कि आप आइए, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, तीनों को मारिए और सत्ता हमें दे दीजिए। तो उसके फिर जो बाबर रहता है वो हीरा का किला तो जीत लेता है। उसके बाद ये मुल्तान आदि राज्यों पर को भी जीत लेता है और पंजाब पे अपना अधिकार कर लेता है। तो पहले जो पंजाब का सूबेदार था वो था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी जो रहता है वो बाबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है, लेकिन बाबर इस विद्रोह को दबा देता है, जिसकी वजह से जो दौलत खान लोदी रहता है वो बाबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर लेता है। दौलत खान लोदी का एक बेटा रहता है, बाबर उसको भी अपने नियंत्रण में कर लेता है और उसे कई जगहों का सूबेदार बना देता है। उसके बाद इब्राहिम लोदी का जो चाचा रहता है आलम खान लोदी, इसको भी अपने नियंत्रण में कर लेता है और दीपालपुर का सूबेदार बना देता है। ठीक है। इसके बाद अब ये सोचता है कि अब दिल्ली की तरफ आक्रमण किया जाए। तो ये इसके पास लगभग 12,000 सैनिक रहते हैं, ये और जो कि बहुत कम संख्या है, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक रहते हैं। तो ये अपने 12,000 सैनिक को लेके और साथ ही अपने बेटे हुमायूं को भी लेके ये सिंधु नदी को पार करता हुआ आगे बढ़ता है और दिल्ली के पास एक थोड़ी दूर पे एक जगह है हरियाणा, वहाँ पानीपत के युद्ध में ये पानीपत एक जगह है, वहाँ पे ये ठहरता है पानीपत के मैदान में और अपने सेना को ये सुव्यवस्थित करता है। और उसके बाद ये बात इब्राहिम लोदी को पता चल जाती है कि जो बाबर है वो पानीपत के मैदान में पहुंच चुका है। तो ये भी अपने 1 लाख फौजी यानी कि सेना को लेके पानीपत के मैदान में पहुंचता है, लेकिन कई दिनों तक ये युद्ध नहीं होता है। उसके बाद 19 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर जो रहता है वो रात में आक्रमण कर देता है, लेकिन सफलता उसे नहीं मिलती है, सफल नहीं हो पाता है। फिर वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है। बाबर जो रहता है उसके पास रहता है बारूद का वो सबसे पहले उपयोग कर चुका रहता है। जब वो हेरे का किला जीतता है तो वहाँ पे वो बारूद का उपयोग कर चुका होता है। तो उसके पास बारूद रहते हैं और 2 अच्छे तोपची रहते हैं, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान, ये 2 बहुत ही अच्छे तोपची रहते हैं। जब ये बारूद का उपयोग करता है तो जो इब्राहिम लोदी के घोड़ा और हाथी वगैरह रहते हैं वो तोप की आवाज़ सुन के इधर उधर भागने लगते हैं और अपने ही सैनिकों को कुचलने लगते हैं, जिसकी वजह से जो बाबर रहता है वो तुगलमा नीति के तहत इब्राहिम लोदी को घेर लेता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी जो रहता है वो मारा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जो कि युद्ध में मारा गया था, वरना दिल्ली सल्तनत का कोई ऐसा शासक नहीं है जो कि युद्ध में मारा गया हो।
तो यहीं से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसे हम मुग़ल वंश के नाम से जानते हैं। तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध। ओके।